और दोस्तों कैसे हो सबके सब सही हो ना यार। तुम जानते हो यार लेट हो जाते हैं इसके लिए सॉरी गाइस यार, क्योंकि बिजी शेड्यूल ही इतना और थोड़ा सा आलसपन भी है। तो भैया आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आज बात करेंगे कि आपने देखा होगा कि जितने भी ये छक्कू अर्जुन के भक्त हैं ये हमेशा कर्ण को ब्लेम करते हैं कि यार कर्ण ने ना उसकी इंसल्ट कर दी, उनकी इंसल्ट कर दी। लाइक वो एग्जांपल देते हैं विराट पर्व में द्रोणाचार्य की इंसल्ट की क्योंकि द्रोणाचार्य ने बोला, कृपाचार्य की इंसल्ट की कृपाचार्य ने बोला। और सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल देते हैं कि 14वें दिन क्या होता है कि मुट्ठल कृपाचार्य और मुट्ठल अश्वत्थामा जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो कर्ण ने बोला कि चलो मैं तो अब अर्जुन को मार ही दूंगा, तो मैं ये देखो मेरे पास ये वाशवी शक्ति है। उसके बाद मुट्ठल कृपाचार्य और मुठबाज अश्वत्थामा ने उनको गलत गलत कहना शुरू कर दिया, स्पेशली कृपाचार्य ने। ये सब सहने के बावजूद उन्होंने कर्ण ने कुछ नहीं कहा। बहुत सुनने के बाद जो है दानवीर कर्ण ने उनको खरी खोटी सुनाई जो कि वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते थे। कुरुक्षेत्र वॉर से पहले भीष्म जो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझते थे, बहुत बड़ा, उनकी सारी मर्दगी निकल जाती थी जब सामने कोई बड़ा ओपोनेंट आता था। सॉरी भीष्म लवर्स, बट उनके भी कारनामे कुछ ऐसे ही हैं। तो ऐसा ही मोमेंट आया जब उन्होंने कर्ण को अर्धरथी कह के उनका इंसल्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों जो ओपोनेंट्स से भाई हैं जो आमने सामने ना, लेकिन वो कुछ और भी तो कह सकते थे, उनको सच भी तो बता सकते थे। आखिर उनका मोराल क्यों डाउन करना है? मोराल डाउन करने का ये मतलब है कि जो भीष्म थे अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को समझते नहीं थे और कर्ण उनके सामने एक रोड़ा बन जाते थे। तो इसीलिए हमेशा वो कर्ण के जो पावर्स थे उनको एक तरह से डिफेम करते थे और कर्ण को तब सहा नहीं गया। तब कर्ण ने उनको डिफेम किया और पूरी तरीके से जो है एक्सेप्टेंस वाला डिफेम किया उन्होंने तब भी कुछ गलत नहीं किया। तो महाभारत में जितने भी ये जो कैरेक्टर्स है लाइक शल्य, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये जो पांडवों की जो कठपुतली थे, चाहे इनमें सही भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बारी बारी कर्ण को डिफेम किया शल्य वगैरह ने, क्या ये सही था? कर्ण कितने बाद में आके ये सब करते थे, कितनी मजबूरी में आके उनको ये बोलना पड़ता था, कितनी मजबूरी में आके। तो कर्ण इज एन आल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल्स भाई कि कैसे हम एल्डर्स की रिस्पेक्ट तो करते हैं बट एल्डर्स नहीं समझते हैं। तो कर्ण यहाँ से भी हमें एग्जाम्पल देते हैं कि कितना सहना चाहिए, कितनी एक टॉलरेंस लेवल ह्यूमन में होनी चाहिए। तो कर्ण यहाँ भी एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं भैया अर्जुन एग्जाम्पल की। हाँ, तो ये छक्कू भक्त क्या बोलते हैं कि यार अर्जुन तो तेजस्वी था, अर्जुन महातप करता था, अर्जुन ये करता था, अर्जुन रिस्पेक्ट करता था एल्डर्स की। या तुम सारी बातें छोड़ दो, हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि अर्जुन कितना मतलब सहनशील था कि नहीं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 17वें दिन का जब वॉर आया, 17वें दिन का जब वॉर आया, आप इसी से करेक्टर एग्जांपल कर लीजिए कि दानवीर कर्ण और छक्कू अर्जुन में कंपैरिजन कैसा। कर्ण की जिसने पूरे महाभारत में लगभग सबने इंसल्ट की और कुछ ने बहुत ज्यादा इनको प्यार भी किया, जिसमें दुर्योधन आते हैं, जी बिल्कुल दुर्योधन आते हैं, इनकी माता आती है राधा माँ, सूर्यदेव आते हैं और भगवान परशुराम भी आते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि इनको हेट मिला, प्यार करने वाले भी हुए, लेकिन हेटर्स ज़्यादा हुए। तो अब यहाँ से भी एक क्लासिक एग्जांपल्स ले सकते हो कि कर्ण कितने ज़्यादा महान थे एज अ करेक्टर में भी। यहाँ पे कर्ण की सबने इंसल्ट की, बात करते हैं अर्जुन की। तो 17वें दिन का कुछ किस्सा आता है, कर्ण अपना भार्गव वस्त्र यूज़ करते हैं और अर्जुन वहाँ से भाग जाते हैं बहाना बना के, उनको अपनी मौत दिखाई देती है। ये तो सब जानते हैं कि अर्जुन भार्गव वस्त्र से हार चुके थे। टीवी सीरियल्स ने पूरी तरीके से हटा दिया और फेक जो यूट्यूबर्स है इसको भी पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं कि भैया वो भार्गव वस्त्र से नहीं हारा था, क्योंकि श्लोक में जो है वहाँ पे लेटर एडिट डाले गए कि ऐसा लगता है कि हाँ कुछ और हुआ था, 50-50 लगता है। बट पढ़ने के बाद साफ साफ पता चलता है कि श्री कृष्णा जो है वो बचाना चाहते हैं अर्जुन को इस अस्त्र से कि अर्जुन का सर यहाँ ही धड़ से अलग ना हो जाए। तो भैया अर्जुन भाग जाते हैं अपने टेंट में और बहाना बनाते हैं कि भैया मैं तो आपको देखना आया था। भाई युधिष्ठिर को सब सहन नहीं हुआ, युधिष्ठिर बोलने लगे नपुंसक वगैरह ये सब कि तेरे बस की कुछ नहीं है, गांडू तू बस अपना ये फेंक दे अपना धनुष, गांडू तेरे बस की कुछ भी नहीं है। तो ये भाई सहा नहीं गया भाई साहब अर्जुन को, और अर्जुन ने उनका जो सर है ना वही काटने का ट्राई कर लिया। तो आप देख सकते हो जिस भाई को वो देवता समान मानता था, जिस भाई को मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने सिर्फ एक बार उसकी सच्चाई क्या बता दी। वो कर्ण से अगर हार गया तो एक्सेप्ट करता, चलो हारा भी नहीं, ये बोलता कि हाँ मैं कर्ण से भाग के आया क्योंकि उसका भार्गव वस्त्र का मेरे पास कोई इलाज नहीं था भैया, बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इसका इलाज करूंगा, मैं कर्ण का वध करूंगा। उल्टा वो तिलमिला गया और अपने भाई का ही सर काटने लग गया, क्योंकि उसने ये बोला था कि जो मेरे गांडीव को फेंकने को कहेगा मैं उसका सर धड़ से। पूरे महाभारत में आपको बता दूं जो पूरी महाभारत है वैशंपायन महाभारत है। अर्जुन का सुसु करना, अर्जुन का सेक्स करना, अर्जुन का उसको पेलना, सब कुछ बताया गया वैशंपायन महाभारत में, क्योंकि अर्जुन से रिलेटेड महाभारत है। अगर आप वैशंपायन महाभारत की बात करते हो तो अर्जुन के बारे में सब कुछ है, बट इसका कहीं भी मेंशन नहीं है कि अर्जुन ने लिया था। इवन लेटर एडेड किसी भी टेक्स्ट में ऐसा मेंशन नहीं है। तो अर्जुन ने पहले तो यहाँ पे झूठ बोला।
अर्जुन ने पहली बात तो यहाँ पे झूठ बोला, क्षत्रिय धर्म को भी झूठा करवा दिया, भागवत से भाग के अपने भाई का गला भी काटने जा रहा था और यहाँ पे उसने झूठ भी बोल दिया, मतलब एक ह्यूमन बीइंग में भी उसने झूठ बोल दिया। तो भैया ये सब करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को रहा नहीं गया और उनको फटकार लगाने लग गया अर्जुन को। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल था, इस पे बहुत सारे पोस्ट बन सकते हैं, मे बी ये बाकियों के लिए अच्छी वीडियो रहेगी जिन्होंने जो कर्ण फैंस इस वीडियो को देखेंगे कि कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि दानवीर कर्ण एज अ ह्यूमन भी कितने आगे थे। जहाँ पे भीष्म अर्जुन भीम किसी का सह नहीं पाते थे, यहाँ पे कर्ण ने कितना सा भीम का भी सह लिया रणभूमि में। वहाँ भी जो कर्ण की ओठ थी वो मतलब हिल गई पूरी तरीके से, बट वो कुछ कर नहीं पाए। इतना सहने के बाद कौन इंसान सहता? क्यों कृपाचार्य गाली नहीं सुनते? क्यों भीष्म गाली नहीं सुनते? क्यों द्रोण गाली नहीं सुनते? क्यों अश्वत्थामा गाली नहीं सुनता? क्यों अर्जुन गाली नहीं सुनता? क्यों युधिष्ठिर गाली नहीं सुनता? ये सब सैनिक क्यों शल्य गाली नहीं सुनता? तो ये सब एग्जाम्पल्स है इन्होंने किस तरीके से कर्ण को डिफेम किया। और एक अर्जुन को एक बार का डिफेम मिल गया, अर्जुन तिलमिला गया और अर्जुन अपने भाई को ही मारने चला गया, ऐसा अधर्म करने लग गया। ये महाभारत का सबसे बड़े अधर्म भी बोल सकते हो, या महाभारत का सबसे बड़े अधर्मों में से भी एक बोल सकते हो, जो अर्जुन का एक और अधर्म था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ के लिए काफ़ी बुरी भी लगी होगी। तो अब चलते हैं।